पहली बात तो रिहार जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप हमारे कृष्णा आईएएस एकेडमी रुद्रपुर सेंटर पर पधारे। और आप अभी जो चाइना में जो एससीओ की बैठक हुई उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, उसका आंसर चाहते हैं। तो देखिए, हमारा मानना है कि जब भारत के ऊपर अमेरिका का टैरिफ पहले तो 25% लगाया गया, फिर उसको बढ़ाकर 25% और कर दिया गया। अब भारत जबकि देखा जाए अमेरिका को बहुत अधिक मात्रा में निर्यात करता है, लगभग 80 बिलियन डॉलर या आप कह सकते हैं कि लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हम लोग निर्यात करते थे। आयात देखा जाए तो अमेरिका से हम लोग बहुत कम करते थे, मतलब 80-20, अगर मान लीजिए कि 100 रुपये में अगर हो रहा तो 80 रुपये मान लीजिए हम अमेरिका मुझसे लेता था, मैं 20 रुपये का ही सामान मान ली उससे हम लोग खरीदते थे। इसमें तो देखा जाए तो कुल मिला के भारत का नुकसान ज़्यादा है जी। लेकिन अब उस भरपाई को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं हम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। और उसी क्रम में देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री भी मोदी जी जो है चाइना की मीटिंग में भाग लिए, और मीटिंग देखा जाए तो काफ़ी सराहनीय भी रही। सबसे प्लस पॉइंट तो ये रहा कि आतंकवाद के मुद्दे को जो है, जो एक साझा जो सब देश मिल करके अपना देते हैं रिव्यू, उसमें देखा जाए तो आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल किया गया जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात रही कि कम से कम जो है आतंकवाद के मुद्दे को भी उसमें शामिल किया गया। अब रही जी सर, सबसे पहले आपने एक चीज बताया कि जिस प्रकार से अमेरिका को जो है हमारा मार्केट जो है, हमारा आयात उस ओर को होता है, चाइना की अपेक्षा हमारा अमेरिका की ओर ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका ने टैरिफ भारत पर यहाँ पर अतिरिक्त शुल्क यहाँ पर 25% और लगा दिया, जबकि चाइना पर जो है यहाँ पर उनको 90 दिन की छूट दी गई है। इस बारे में आप क्या कहें, इसको किस प्रकार से देखते हैं सर आप? जियोपॉलिटिकली आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि जबकि ओवरऑल देखा जाए तो चाइना से ज्यादा प्रतिस्पर्धा अमेरिका की है जी। भारत से प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा नहीं है जी। लेकिन अब इस बार पता नहीं क्या ट्रंप को कुछ दिक्कत हुई भारत से। अब दिक्कत मेन वही कि जो रसिया से हम लोग तेल खरीद रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग, भारत जो है रसिया से ही तेल मंगा रहा है जी। भारत जो है अमेरिका से भी तेल लेता है जी, अन्य देशों से भी लेता है। लेकिन अब यह है कि इधर जब से यूक्रेन युद्ध बढ़ा तब से हम लोग जो है तेल अत्यधिक मात्रा में रूस से लेने लगे। उसका कारण ये था कि पहले हम लोग ईरान से भी लेते थे, ईरान पर भी अमेरिका ने जब कुछ प्रतिबंध लगाया तो हम लोग उसको पूर्ति के लिए फिर रसिया की तरफ गए, और रसिया से अत्यधिक मात्रा में तेल इस समय हम लोग आपूर्ति कर रहे हैं।